मधु दोपहर के समय अपने बच्चों को लेकर स्कूल से आती है तो देखती है कि पूरा घर आग की तरह तप रहा होता है और वो अपनी सास शकुंतला जो कि टीवी देख रही होती है उसे बड़े प्यार से कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रहे हैं? विशाल हमारे लिए ही तो इतनी मेहनत करते हैं, जब घर में एसी लगा हुआ है तो आप चलाते क्यों नहीं हैं? मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा हमारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है, तभी तो उसकी पाई पाई जोड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तू है कि मानती नहीं। मैंने बोला था कि बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दो, लेकिन मेरी तो चलती ही नहीं। माँ जी वैसे भी वो पढ़ाई में इतनी ज्यादा कमजोर है, सरकारी स्कूल में उसकी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दिया जाता तो उसकी पढ़ाई और ज्यादा खराब हो जाती, इसीलिए उसका स्कूल प्राइवेट रखा है हमने। बहू तुझे जो भी कहना है कह ले, लेकिन मेरे जीते जी एसी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। माना कि गर्मियां हैं तो क्या हो गया, अरे हमारे शरीर को गर्मियां सहने की भी आदत होनी चाहिए। तभी मधु की बेटी नेहा कहती है, माँ मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, दादी को बोलो ना एसी चलने दे, वैसे भी सिर्फ हॉल के अंदर एसी लगा है और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आपकी एक लौती पोती है नेहा और वो कितनी ज्यादा परेशान हो रही है, थोड़ी देर एसी में बैठने दीजिए, उसके बाद एसी बंद कर दूंगी कसम से। अपनी पोती से प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे जिद और जरूरत में फर्क समझ में आता है। अरे कभी गांव में जाकर बच्चों को देखो, नंगे धूप में घूमते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, और तूने अपने बच्चों को नाजुक बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती मेरे जैसी बने। यानी कि आपके जैसी कंजूस। क्या बोला तूने, जरा दोबारा तो बोलना। कुछ नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं बोला। चलो नेहा तुम कमरे में चलकर ड्रेस बदल लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर आती हूँ, ठीक है? आखिर शकुंतला अपनी जिद पूरी करवा ही लेती है और वो एसी नहीं चलने देती। मधु इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होती है। शाम को जब विशाल घर आता है तो पूरे घर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सभी परिवार वाले साथ में खाना खाने बैठे हैं और विशाल कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ईंट की भट्टी में खाना खाने के लिए आ गया हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है मधु? आज खाना ड्राइंग रूम में बनाया था क्या? अजी अगर ये सब पूछना है तो अपनी माँ से पूछो, पूरा दिन इनसे हाथ जोड़कर विनती करती रह गई, पर क्या मजाल कि एसी चलने दिया हो। मेरी कंजूस सास ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। क्यों परेशान करती हो माँ? बच्चा है, एसी की डिमांड तो करेगा ही। मैं तो मानने से रही। हम एक काम करते हैं, हम अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं। माँ जी को तो ड्राइंग रूम में एसी चलने से दिक्कत है ना, अब कमरे में एसी चलाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये बात सुनकर शकुंतला को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कहूंगी, इस घर में नया एसी चलेगा ही नहीं। बस छोटी सी बात है और ये बात यहीं पर खत्म हो गई। अब इस बारे में कोई भी बहस नहीं सुनना चाहती। शकुंतला ये बोलकर खाने से उठकर चली जाती है। वहीं मधु भी अपनी सास की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ दिन गुजरते हैं और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन नेहा अपने कमरे में सो रही थी और मधु रसोई में खाना बना रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। हाँ, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे माँ जी को एसी की अहमियत पता चले। अरे भगवान ने जिन लोगों को सहूलियत दी है उन्हें तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, वरना वैसे तो कितने लोग हर कमरे में एसी लगाकर भी रह रहे हैं, हम उनसे तो अपनी तुलना नहीं कर रहे। अब ऐसा ही होता है। मधु अपनी सास को सुधारने का प्लान बना लेती है। एक दिन जब नेहा स्कूल गई हुई थी तभी मधु अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे रोटी बनानी है और सुबह से 2 बार उल्टी भी हो गई है, क्या पता आपको मैं जल्दी दोबारा खुशखबरी देने वाली हूँ। आप एक काम करिए ना, जाकर नेहा को स्कूल से लेकर आ जाइए, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तू रहने दे, मैं खुद ही जाकर नेहा बेटी को ले आती हूँ। हाँ, अगर रास्ते में तुझे चक्कर आ गए तो नेहा घबरा जाएगी, वैसे भी अभी छोटी है। शकुंतला कड़ी धूप में नेहा को लेने के लिए जाती है। दरअसल मधु शकुंतला को कोई जिम्मेदारी नहीं दिया करती थी, जिस वजह से शकुंतला बस घर में रहा करती और उसे बाहर की गर्मी का एहसास नहीं था। आज जब वो गर्मी में अपनी पोती नेहा को लेने जाती है तो जाते हुए ही उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे आग का गोला सूरज हमारे सर पर ही बैठा हुआ है। शकुंतला फिर भी किसी तरह नेहा को लेने स्कूल पहुंच जाती है। तभी नेहा सभी बच्चों के साथ स्कूल की वर्दी में अपनी दादी की तरफ आती है।
नेहा का चेहरा पसीने से लाल हो गया था और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसकी हालत देखकर शकुंतला दंग रह गई। हाय हाय, मेरी छोटी सी बच्ची का चेहरा गर्मी की वजह से कैसा लाल हो गया है। त्वचा तो बिल्कुल खराब हो रही है। हाँ, बस घर जाते ही इसे थोड़ी देर एसी की हवा में बैठा दूंगी। अब ऐसा ही होता है। जैसे ही शकुंतला नेहा को लेकर घर आती है, तभी मधु एसी का रिमोट छुपा देती है। शकुंतला घर आते ही मधु से कहती है, अरे मधु, एसी का रिमोट कहाँ है? देख, नेहा को कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी के अभी एसी चला। और नेहा बेटा, आजा, थोड़ी देर एसी के नीचे बैठ जा। माँ जी, आपने ही तो बोला था कि गर्मी है और एसी नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने एसी का रिमोट ही छुपा दिया ताकि हम बार बार डिमांड ही ना करें। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक लौती पोती का चेहरा देख। अगर वो बीमार हो गई तो क्या करूंगी इस पैसे का, और क्या करूंगी इस एसी का जो इतना महंगा लाकर दीवार पर लटका हुआ है। नेहा ने भी अपनी दादी की बात सुनकर बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे दादी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो मेरी? आपको तो पता है कि आप मुझे वैसे भी एसी नहीं चलाने देते। मुझे तो आदत हो गई है गर्मी में घर आने की। आप फिक्र मत करो, अभी माँ मुझे ठंडा पानी या मैंगो शेक देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नेहा की बात सुनकर शकुंतला का पत्थर दिल अब पिघल जाता है और वो अपनी बहू और पोती से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। मुझे कभी भी तुम लोगों से इतनी कंजूसी से पेश नहीं आना चाहिए था। अगर विशाल कम पैसे कमाएगा तो हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन एसी भी आजकल की गर्मी के हिसाब से जरूरत की चीज है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, मधु, एसी चला ले। जब घर ठंडा हो जाए तो बंद कर देना, फिर जब विशाल आएगा तब इसे थोड़ी देर चला देना। मेरा बच्चा भी तो गर्मी में ऑफिस से घर आएगा। अब ऐसा ही होता है। मधु थोड़ी देर एसी चला देती है और पूरा परिवार साथ में बैठकर दोपहर का खाना एसी के आगे खाता है। नेहा भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर शकुंतला के दिल को भी ठंडक पहुंचती है, जो कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने से ज्यादा अच्छी थी। शाम को जब विशाल आया तो बोला, घर में घुसते ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में आ गया घूमने के लिए। जैसे ही विशाल की नजर चलते हुए एसी पर पड़ी, वो भी 19 डिग्री के तापमान पर, तो वो हैरान रह गया। उसने मधु की तरफ देखा और मधु ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये एसी माँ जी ने ही चलवाया है। बस मैंने एक दिन इनकी पोती का हाल दिखाने के लिए इन्हें स्कूल भेज दिया और आते ही अपने आप समझ गई कि गर्मी में झुलसने से तो अच्छा है कि घर में एसी लगा है तो उसी में बैठें, वरना एसी के बिल से ज्यादा बीमारी का बिल आ जाएगा। माँ, बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। अपनी सहूलियत पर ध्यान देना कोई भी गलत बात नहीं होती। कल को अगर भगवान न करे कोई बीमारी लगती है तो उसमें जाने वाला पैसा ज्यादा दुख देता है ना कि सहूलियत में लगने वाला। मुझे आप पर गर्व है कि आपने अपनी कंजूसी छोड़कर इतना अच्छा फैसला लिया। लेकिन बोल देती हूँ, घर में अगर ये एक एसी लग गया है तो बहुत है, अब घर में कोई दूसरा एसी नहीं लगेगा। अरे ठीक है, सहूलियत है तो समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे की बर्बादी करें। मैं गांव से हूँ और मुझे पैसे का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। शकुंतला की बात सुनने के बाद पूरा परिवार हंस पड़ता है और साथ में ये वादा भी करता है कि बस ड्राइंग रूम में ही एसी रहेगा, क्योंकि सहूलियत जरूरत के हिसाब। पूनम ने रोजाना की तरह आज भी मोमोज का ठेला तैयार किया और बाजार पहुंच गई। पूनम की पड़ोसन लड़की ममता आज पहले ही अपना समोसे पकौड़े का ठेला लगा चुकी थी। क्या हुआ, आज तूने ठेला लगाने में बहुत देर कर दी? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, बापू मजदूरी के लिए दूसरे गांव गए हैं, इसीलिए थोड़ा देर से ठेला लगाया। पूनम रोजाना ऐसे ही मोमोज का ठेला तैयार करती थी। पूनम के माता पिता बहुत गरीब थे। दोनों ने मेहनत मजदूरी करके पूनम को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उनकी उम्र हो गई थी, इसलिए पूनम चाहती थी कि वो भी घर के लिए कुछ करे। इसलिए पूनम ने मोमोज बनाने सीखे और खुद का ठेला लगाया। पूनम को मोमोज का ठेला लगाते हुए 1 साल हो गया था। पूनम बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करती थी, बढ़िया क्वालिटी की सब्जी और मसाले इस्तेमाल करती थी। पूनम ने अपने काम में कभी भी कोई बेईमानी नहीं की। हमेशा ही उसने ग्राहकों को बढ़िया मोमोज बनाकर खिलाए। उसकी पड़ोसन ममता बहुत ही लालची और बेईमान स्वभाव की थी, इसलिए पूनम उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अपने काम पर ही ध्यान देती थी। कल के समोसे बचे हुए आज यही तल लेती हूँ, ग्राहकों को क्या ही पता चलेगा। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई। कल के पुराने बचे हुए समोसे जो बेच दिए,
अब ये पकौड़े जो बचे इन्हें कल बेच दूंगी। ममता, तुझे बेईमानी करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? तू लोगों को बासी खाना खिलाती है। तेरे बासी खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। कभी तो दूसरों के बारे में सोचा कर। तू चुप कर, फालतू की खाली पीली मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे महान बनना है ना तो तू महान बन, मेरा सिर क्यों खा रही है? मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रही हूँ, तू अपने हिसाब से अपना काम करना। पूनम अपना मोमोज का ठेला ममता के ठेले के बिल्कुल पास में लगाती थी, इसीलिए वो बेईमानी होते हुए देख नहीं पाती थी। कई बार पूनम ने ममता को समझाने की कोशिश की, पर ममता थी कि बेईमानी करने से बाजी नहीं आती थी। एक दिन पूनम मोमोज के ठेले पर पहुंची तो ममता के ठेले पर एक विदेशी आदमी खड़ा हुआ था। ममता उससे झगड़ा कर रही थी। मेरे समोसे के पैसे सीधी तरह से निकालो। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हारा बैग खो गया तो तुम मुझे पागल बनाओगे। तुम्हारा बैग नहीं खोया है, मेरे पैसे निकालो। सॉरी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैग खो गया है। क्या हुआ ममता, तू क्यों इतना शोर मचा रही है? और ये कौन है? अरे ये विदेशी आदमी मेरे समोसे और पकौड़े खा गया है। अब पैसे देने की बारी आई तो कह रहे कि इसका बैग अभी चोरी हुआ है। कितना बड़ा झूठा आदमी है ये। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी मेरा बैग यही था, अचानक गायब हो गया। उसमें मेरा मोबाइल फोन, मेरा पर्स, माय मनी, माय पासपोर्ट, माय कार्ड, एवरीथिंग वो मेरे बैग में थे। आप चिंता मत कीजिए ममता, ये ले इनके पकौड़े के पैसे और समोसे के पैसे। आप मेरे साथ आइए, शांति से मेरे ठेले के पास बैठिए। कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपका बैग, घबराइए मत। हाँ, ले जा इस बेईमान को अपने साथ बिठा वहाँ ले जाकर। थैंक यू। जैसे ही मेरा बैग मिलेगा मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं सर, आप हमारे देश के अतिथि हैं और अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। थैंक यू पूनम, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने अपने होटल का फोन नंबर इस कागज पर लिख दिया है। अब तो मैं तब तक विदेश वापस नहीं जा पाऊंगा जब तक मेरा बैग मुझे नहीं मिल जाता। अगर मेरा बैग मिल जाए तो प्लीज मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। वैसे भी मैं अपने बैग को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका बैग मिल जाए। डेविड अपने होटल का फोन नंबर देकर चला जाता है। शाम को पूनम घर लौट कर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। सच में बेचारे परदेसी हैं, ना जाने कौन बैग चुरा ले गया। इस ममता को जरा भी शर्म नहीं आई। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने की जगह पैसे मांग रही है। तूने अच्छा किया बिटिया, जो उनकी मदद की। बस भगवान करे उनका बैग मिल जाए। हाँ बापू, बस ऐसा ही हो। बेचारे बहुत परेशानी में थे। पूनम अभी अपने माता पिता से बात कर ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली ममता की छोटी बहन गुड़िया पूनम के पास आ जाती है। पूनम दीदी, मेरे साथ बाजार चलोगे? मुझे अपने लिए नई फ्रॉक खरीदनी है। ये देखो मेरे पास कितना बड़ा नोट है। दीदी बता रही थी इसकी बहुत कीमत है, ये बहुत महंगा नोट है। $? ये तुझे कहाँ से मिला गुड़िया? मुझे ममता दीदी ने दिया। उनके पास ऐसे बहुत सारे नोट हैं, एक काले रंग के बड़े बैग में रखे हुए हैं, और मुझे देखो एक ही नोट दिया। पूनम बेटिया, इसका मतलब ममता ने ही डेविड जी का बैग चुराया है। हे भगवान, बताओ तो चोरी कर ली। हमें डेविड अंकल का बैग लौटाना होगा। मैं अभी आई। पूनम गुस्से में ममता के घर गई और उसे डांटने लगी। देख ममता, अगर तू चाहती है मैं ये बात किसी को ना बताऊं कि तूने ही डेविड अंकल के बैग की चोरी की है, तो चुपचाप बैग मुझे दे दे, वरना मैं बापू के साथ जाकर पुलिस को बता दूंगी। फिर तू जेल में सजा काटना। अगर तू सजा से बचना चाहती है कि मैं पुलिस को कोई खबर ना दूं, तो बैग मुझे दे दे। ममता जानती थी कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। तूने डेविड अंकल का बैग कब चुराया? तू तो खुद उनसे पैसे मांग रही थी। जब मेरे ठेले पर खड़े होकर पकौड़े खा रहे थे, मैंने चुपचाप बैग छुपा दिया था। मुझे लालच आ गया था। मुझे माफ कर दे पूनम। पुलिस को कुछ मत बताना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी, और आज के बाद मेरे से कोई मतलब मत रखना। मैं चोरों से बात नहीं करती। कुछ देर बाद अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची जहाँ पर डेविड रुका हुआ था। अपना बैग वापस देखकर डेविड के चेहरे पर खुशी आ गई। थैंक यू सो मच पूनम, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। डेविड पूनम की ईमानदारी की बहुत सराहना करता है। डेविड को पता चलता है कि पूनम बहुत गरीब घर की है और घर का गुजारा करने के लिए उसके माता पिता मजदूरी करते हैं और वो खुद मोमोज का ठेला लगाती है। अपने काम को और आगे बढ़ाओ। हम तुम्हारे मोमोज को एक ब्रांड बनाएंगे। मैं तुम्हारे बिजनेस पर पैसा लगाऊंगा। हम लोगों को फ्रेंचाइजी बेचेंगे। टेंशन मत लो, अब तुम्हारे आगे बढ़ने के दिन आ गए हैं। हरिया जी, अब आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आपकी बेटी अब करोड़पति बनने वाली है। मैं पूनम को एक अमीर बिजनेस वुमन बनाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। पूनम की ईमानदारी ने उसके लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। विदेश से आया डेविड उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आया। डेविड विदेश में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने पूनम की बहुत मदद की। पूनम का मोमोज का छोटा सा ठेला एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। डेविड की मदद से सब कुछ अच्छा होता चला गया। पूनम आगे बढ़ती गई। आज पूनम के हर शहर में मोमोज के रेस्टोरेंट हैं, जो बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि पूनम बहुत ईमानदारी के साथ काम करती है और उसका काम ग्राहकों को दिखता है। पूनम अपने सारे रेस्टोरेंट में महीने के एक चक्कर जरूर लगाती है, ताकि कोई कमी हो तो वो दूर कर सके। पूनम का एक ही उसूल है, ईमानदारी से काम। डेविड ने अपना वादा पूरा किया और मोमोज बेचकर पूनम करोड़पति बन गई
और ये सब उसकी ईमानदारी से उसे मिला। पूनम के माता पिता भी उस पर गर्व करते हैं कि उन्हें पूनम जैसी बिटिया मिली जिसने उन्हें जीवन की सारी खुशियां दे दी।